नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। इस वक्त हम सर्किट हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी है। इन्होंने अभी प्रेस वार्ता किया है और सरकार पर भी इन्होंने कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। सहरसा के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप इन्होंने लगाया है। क्या है पूरा वाकया, आप प्रेस वार्ता किए हैं, क्या पूरा मुख्य उद्देश्य? देखिए, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का एकमात्र संबद्ध कॉलेज, सरकारी कॉलेज विधि का पंडित रविनंदन मिश्र विधि महाविद्यालय सहरसा है, जिसकी संबद्धता खत्म कर दी गई है। एप्लीकेशन खत्म कर दिया गया है, नामांकन पर रोक लगा दिया गया है। और ये नामांकन पर इसलिए रोक लगा है कि आधारभूत संरचना और नियमित शिक्षक वहाँ नहीं है, इसलिए रोक लगा दिया गया है। तो आधारभूत संरचना सरकारी कॉलेज का करना किसका काम है? सरकार का काम है। शिक्षक का बहाली किसका काम है? सरकार का काम है। 2019 में विज्ञापन निकला, बहाली नहीं किया, पेंडिंग छोड़ दिया गया। नियमित प्रिंसिपल का बहाली नहीं हुआ और इस महाविद्यालय से हजारों हजार विद्यार्थी निकले हैं जो विभिन्न शिक्षा न्यायाधीश के पद पे, उच्च न्यायालय में, सत्र न्यायाधीश में, विभिन्न बार में काम कर रहे हैं। अब उससे मरहूम कर देना सहरसा को, ये सहरसा के साथ घोर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि 40 साल से ज़्यादा से 1972 से ये कॉलेज चल रहा है और विश्वविद्यालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जितना यदि समय पर इसमें रुचि लेता, सहायता करता, तो आज इसकी संबद्धता नहीं होता। पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीसीआई फिर 2022-23 में जांच करेगी, तब नामांकन होगा। तो शर्त लगा दिया, वो भी होगा कि नहीं होगा। तो उसके पहले तो आधारभूत संरचना तैयार करना होगा। इसीलिए कोई संस्था बनता है, ये संस्था बना है तो इस धरती के लाल पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी के प्रयास से बना था, अपने पिताजी के नाम से बनाए थे। और सहरसा के जितना शिक्षानुरागी थे, शिक्षाविद थे, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, उन सब लोगों ने मिलकर महसूस किया कि यहाँ विधि महाविद्यालय बनना चाहिए। तब 1972 में इसकी स्थापना हुई, 1981 में इसकी सरकारीकरण इसका हुआ और उस समय से लेकर आज तक ये चला। लेकिन 2019 से के बाद इसका संबद्धता खत्म कर दिया गया है और इसीलिए मैंने आज बुलाया है। और मैं बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, राज्य सरकार से, विश्वविद्यालय से अनुरोध किया हूँ कि आप सहरसा के संस्था को खत्म नहीं कीजिए। सहरसा के लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम जिलाधिकारी से भी मिलेंगे, हम राज्य सरकार के प्रतिनिधि से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और महामहिम से भी मिलेंगे, क्योंकि ये सहरसा के हक का सवाल है। सहरसा में आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे सब कुछ सहरसा से छिनता जा रहा है। सहरसा सबसे पुराना जिला है, सहरसा से अलग मधेपुरा बना, सुपौल बना, 1954 में यहाँ जिला बना, लेकिन सहरसा में विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं हुई, स्थापना हुई, काम शुरू हुआ, यहाँ से विश्वविद्यालय चला गया। यहाँ से जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जनरल ऑफिस यहाँ खुला था, हेड ऑफिस, उसे यहाँ से सुपौल के चला दिया। यहाँ जो है सो डेयरी प्लांट का बरौनी के बाद सबसे बड़ा, पटना और बरौनी के बाद सबसे बड़ा प्लांट यहाँ स्वीकृत हुआ था। बड़ियाही में जमीन उपलब्ध था, 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता, गांव-गांव में रोजगार का नया अवसर पैदा होता। तो उस प्लांट को उठा के सुपौल लेके चला गया। यहाँ बीएसएनएल का कार्यालय है, आज से नहीं है, ये कार्यालय वर्षों से है, 25-30 वर्ष से है। उसको यहाँ से शिफ्ट करके दरभंगा लेके चला गया। एम्स यहाँ स्वीकृत हो गया, जमीन चिन्हित हो गया, एम्स को यहाँ से लेके चला गया। तो मतलब छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सब कुछ आप छीन लेंगे। लोकसभा का नाम बदल गया। तो इस तरह से इसीलिए हमने अब फिर लॉ कॉलेज एक साजिश के तहत जो है सो लोग छीनना चाहता है, खत्म करना चाहता है। आखिर सहरसा से किन लोगों को दिक्कत है? आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो जो हमारा है वो छीन कैसे सकते हैं आप?
धीरे धीरे सारा चीज तो धीरे धीरे सब कुछ छीन रहे हैं। और सबसे यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, या जो 30 साल 40 साल से सत्ता में लगातार जो लोग रहे हैं, उन लोग की जो जवाबदेही थी वो उन्होंने काम नहीं किया। एयरपोर्ट की भी काफ़ी एयरपोर्ट की यहाँ आज से एयरपोर्ट थोड़े है, लेकिन इसके बाद जो एयरपोर्ट था सब शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बॉर्डर एरिया है। तो आगे किस तरह का आपकी रणनीति होगी इसको लेकर? नहीं, अभी तो हमने लोगों को सूचना दी है और 2-3 दिन में हम जिलाधिकारी से मिलेंगे समय लेके। हम जो सहरसा का बार काउंसिल है उसमें भी जाके लोगों से मिलेंगे। फिर हम कुलपति महोदय से मिलेंगे। आगामी 30 जनवरी को हमने यहाँ के बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलाया है, उसमें हम सबसे मिल के प्रयास करेंगे वो सब लोग आवे। और फिर हम प्रयास करेंगे कि जो BCI के नेशनल चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, उनसे भी जाकर मिलेंगे, तमाम पदाधिकारी से तब से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा हक कोई नहीं छीने। चलिए, कहीं ना कहीं सरकार से भी इन्होंने मांग की है कि जो सहरसा का हक है उन्हें नहीं छीने, क्योंकि सहरसा का जो BSNL ऑफिस है वो भी दरभंगा ले जाया जा रहा है। कई ऐसी चीज़ है जिसे हटाया जा रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं गंभीर आरोप इन्होंने सरकार पर भी कहीं ना कहीं लगाया है और सहरसा के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप इन्होंने लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की रणनीति इसकी किस तरह की होगी और किस तरह से इनके आंदोलन के बाद जो रणनीति बनेगी उसके असर कितना सरकार पर पड़ती है।